कैसे आप सभी लोग। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते अपना वीडियो। चलिए, तो जहाँ इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसको पूरे चैप्टर को विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, व्हाट इज रेशियो। देखिए, इस वीडियो में आपको हम इतना परफेक्ट बना देंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना कैपेबल हो जाएंगे कि रेशियो में कभी आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। एकदम बिल्कुल आसान से चैप्टर हो जाएगा और इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लेंगे। आपने जितना पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। व्हाट इज रेशियो, आपने पढ़ा होगा या नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ सेम थिंग। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सेम थिंग। दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है जो कि सेम होती हैं। जैसे मान लीजिए एक है राम और एक है श्याम। ठीक, यहाँ पे राम है, क्लियर है, और ये है श्याम। ठीक, राम और श्याम का अगर हमें कंपैरिजन मान लीजिए एज का करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम्स एज, और यहाँ पे लिखेंगे हम श्याम्स एज। ठीक, ये एज का कंपैरिजन हो गया, सेम थिंग है ना, एज देखो। ओके, अब हम कहते हैं हाइट का कंपैरिजन, तो क्या हो जाएगा, राम्स हाइट इज टू श्याम्स हाइट। ठीक, अब मान लीजिए हम कहते हैं वेट का कंपैरिजन करो तो क्या आ जाएगा, राम्स वेट इज टू श्याम्स वेट। लेकिन क्या ये पॉसिबल है बच्चों कि हम क्या कह दें कि राम्स एज इज टू, ठीक, श्याम्स हाइट। गलत हो जाएगा, क्योंकि यार एज का हाइट से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। भाई रेशियो क्या है, रेशियो है सेम थिंग का कंपैरिजन, टू सेम थिंग का, टू आर मोर देन, ठीक, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनका कंपैरिजन क्या होता है, आपका रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है, रेशियो होता है। डिफरेंट थिंग का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एक सिंपल सी भाषा में ये जान लो, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन, दो या दो से ज़्यादा एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। चलो बस इतना सिंपल सा है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों क्या है, हमें पता करना टाइप्स ऑफ रेशियो। तो सबसे पहला टाइप है हमारा कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो, देखो ये क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ए इज टू बी एंड सी इज टू डी। अब इसका क्या निकालना है, कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। तो ये कैसे होगा, देखो इसका इससे हो जाएगा ए सी इज टू बी डी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंडेड रेशियो। और अब जैसे मान लो ए बी सी डी तीन दिए हैं, ए इज टू बी है ना, सी इज टू डी, ए बी सी डी ई एफ है ना, इनका निकालना है। तो इनका कैसे निकालोगे, तो यार क्या हो जाएगा, इसका ऐसे है ना, ए कैसे हो जाएगा, ए सी ई इज टू बी डी एफ। किनारे किनारों वालों पहले वालों ले लेंगे, फिर किनारे किनारों ले लेंगे, तो एक कंपाउंडेड रेशियो आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे रेशियो की बात करेंगे। ठीक, दूसरा रेशियो क्या है हमारा, एक रेशियो है डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है, ये अभी काम आएगा आपके, बहुत ही आसान है। ठीक, आपने पढ़ भी रखा होगा। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे यार ए और बी है, ठीक, तो इसी का स्क्वायर कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। बस इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। ठीक है, ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, अब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, यार डुप्लीकेट में डबल हो गया, ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या है, अगर ए और बी दिया तो इसका ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। ठीक, ये हो गया ट्रिप्लीकेट। अब आता है सब डुप्लीकेट। क्या आता है, ये वर्ड याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखो डुप्लीकेट में डबल कर दो, ट्रिप्लीकेट में ट्रिपल कर दो। अगर सब आगे लगा है ना, अगर सब आगे लगा है तो सब डुप्लीकेट मान लो है तो अंडर रूट ले लो। देखो बताते हैं,
सब डुप्लीकेट है तो अंडर रूट ले लेना। जैसे ए और बी का सब डुप्लीकेट क्या होगा, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता तो ए और बी हो जाता है, क्योंकि उसका रूट मतलब जो भी दिया उसका अंडर रूट ले लो, वो सब डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यार सब ट्रिप्लीकेट क्या है, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ले लेना। जैसे ए और बी का है सब ट्रिप्लीकेट, तो यार यहाँ 3 लगा दो इस 2, यहाँ भी 3 लगा दो, ये सब ट्रिप्लीकेट हो गया। ट्रिपली से 3 और डुबली से 2, है ना, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक। रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, मेरे पास स्पेस कम है मैं इसी में बताऊंगा, ठीक है। देखिए रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है भाई, ए और बी रेशियो गिवन है, अब इनका रेसिप्रोकल निकालना है, तो यार इनको क्या कर दो, उल्टा कर दो, बस हो गया रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे ना, मतलब ये समझ लीजिए कि इसको पढ़ने के बाद आप इसका लेक्चर बना देंगे, इतना मस्त तरीके से पढ़ा दूंगा, एकदम धुआंधार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। ड्यूरिंग अ टेस्ट, अगर आप पढ़ चुके हैं इसको तो एक बार कोशिश करिए वीडियो पॉज कर दीजिए और आप खुद से लगाइए, बिल्कुल छटे हुए क्वेश्चन, एकदम अच्छे क्वेश्चन लेवल के हैं, ठीक, जिससे आपको लगाने के बाद फिर आपको कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, एकदम अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये अलग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद तो सोल्यूशन मैं दूंगा ही। देखो, ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच सीरीज ऑफ क्रिकेट 3 बॉलर्स ए बी सी टुगेदर, ठीक, टेक, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक, ठीक, 23 विकेट्स, द रेशियो ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए एंड बी इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ दोज टेकन बाय बी एंड सी इज 2:3, फाइंड विकेट टेकन बाय ए बी सी। वीडियो पॉज करके आप इसको लगाइएगा, ठीक, मैं अभी बताता हूँ, पहले इसके क्वेश्चन ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक, देखिए इनका रेशियो निकालना है, ठीक। हमने क्या कहा था कि रेशियो कब निकलता है, जब सेम चीज़ें हों। तो देखो यार, यहाँ केजी यहाँ ग्राम है, सबसे पहले इनको एक में बना लो, ठीक। तो 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है, और ये आगे कितना है, 200 ग्राम है, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ इसको देख लो, 1 केजी का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम प्लस 800 ग्राम, तो ये कितना आ गया, 1200 ग्राम, और ये कितना आ गया, 1800 ग्राम, ठीक, क्लियर है, ओके। अब इनका कंपैरिजन कैसे करोगे यार, 1200 अपॉन 1800, अब कर सकते हो, क्योंकि यार यहाँ ग्राम है, मास की बात हो रही है, ठीक। लेकिन यहाँ केजी यहाँ ग्राम तो कभी नहीं कंपेयर कर सकते, इसलिए एक में बदलना होगा, ठीक। कट गया, कितना आया, 6 2 जा और 6 3 जा, पूछा क्या है, रेशियो, तो अब रेशियो लगा दो, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6 और 3 का, क्लियर है। अब यहाँ देखो, इसमें क्या करेंगे हम, रुपीज़ 1.40 एंड 60 पैसा। अब देखो ये रुपीज़ है, ये पैसा है, तो पहले इसको ही बना लो, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 60 पैसा, तो कितना आएगा, 140 पैसा एंड 60 पैसा। अब इसको कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पैसा, जैसे यहाँ ग्राम, ठीक है, तो 140 अपॉन 60, ये कैंसिल हो गया, 2 से कर दीजिए, 7/3, रेशियो अगर लिखेंगे तो 7:3, क्लियर है। चलिए एक मिनट, चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए इनका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है बच्चों, कोशिश करिए लगाने की आप। देखिए मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, देखिए इनका हमें रेशियो निकालना है, कैसे करेंगे अपन, बहुत सिंपल वे में करेंगे इसको हम, ठीक है। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसको खोल दीजिए, ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये कैंसिल हो गया आपका, कितना आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना और ये। अब इसको नहीं कर सकते आगे, तो इसीलिए क्या रेशियो आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इस टू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप एफर्ट करिए, देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन में वैसे ही कर दीजिए, आपको रेशियो निकालना है। ठीक, सिंपल, ऊपर वाला ऊपर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, और नीचे ये कर दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला अब देखिए फैक्टर कर दीजिए, आपने बहुत अच्छे से फैक्टर किए होंगे। ठीक, कर लीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। अब फैक्टर करना आपको आना चाहिए। ठीक, अगर फैक्टर करना नहीं आता तो आपको दिक्कत होगी। x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, x प्लस 1। ऊपर वाला कितना है हमारा, x प्लस 1 और x प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 1। यार ये कैंसिल हो गया आपका, कितना बचा, x प्लस 1 और x माइनस 2। अब रेशियो निकालना है तो x प्लस 1 इस टू x माइनस 2, ये रेशियो आ गया। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, अभी इजी लेवल क्वेश्चन है, लेकिन आगे आप जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ अभी तो रेशियो हमने पढ़ा ही नहीं। चलिए, अब क्या है, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बताया था कंपाउंडेड रेशियो पहले ही टाइप्स ऑफ रेशियो में, तो यार ए और बी एंड सी का निकालना है। ठीक है, ए और बी और सी का निकालना, तो क्या हो जाएगा, ए का बी से, ए बी और बी सी, है ना। कंपाउंडेड रेशियो मैंने आपको क्या बताया था कि ए का, हाँ ए का किससे हो जाएगा, देखो कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू, ठीक, ए का बी से और बी का सी से, तो बी गायब हो गया इसमें, है ना, बटन लिखो ना, बी एक जैसा कट जाएगा, ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए और सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका निकालना है हमें कंपाउंडेड रेशियो, क्या करेंगे हम, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, इनटू पहले का पहले से करोगे ना, यहाँ से इससे x4 माइनस y4 अपॉन लास्ट का लास्ट से करोगे तो इससे हो जाएगा। यही रूल याद रखना, ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो निकालने के लिए। अब इसको खोल दीजिए आप, ठीक, जानते ही हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक, इसको आप खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से खुल रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल 4, देखो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक, ओके, और एक ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखिए x माइनस वाई इधर, और इसको एक बार प्लस करके लिख दीजिए और एक बार माइनस करके लिख दीजिए, और नीचे तो वही जो बचा है उसी का कुछ होगा नहीं, इससे कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। रेशियो अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत कुछ था नहीं, बस फॉर्मूले खोलने थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, दो चीज़ों के सम के स्क्वायर के, और वही हम खोलते चले जाएंगे और इजीली हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए एक देखो बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम लोग यहाँ पे, x माइनस वाई और x माइनस वाई, ठीक, ये ब्रैकेट बंद होके बाहर में होल स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे बजाय यहाँ होगा, ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, कंपाउंडेड निकालना है इसका, सिंपल सी बात है, आप क्या कर लोगे। ठीक, कुछ नहीं करना है यार, इसका इससे इसका इससे, तो एक्स वाई जेड इस टू वाई जेड डब्लू, यही तो होगा, वाई का जेड से और फिर लास्ट में डब्लू, सेम थिंग इसमें हट जाएंगी। ठीक, तो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, एक्स डब्लू। ये हमारा आ जाएगा कंपाउंडेड रेशियो। इधर निकाल लो, इधर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो 3 7 15, वही है ना ट्रिक यार, पहला पहला पहला, आखिरी आखिरी आखिरी, 5 9 और 28। ठीक, तो इसको निकाल लो। अब देखो इसको कट कर लो, 7 का 4 बार है ना, और 3 से नहीं, अच्छा 3 का 3 बार और फिर 3 का 5 बार, तो यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा है ना 5 और 4, तो 5 5 भी कट गया, 1 और 4 बचा। ठीक, तो कंपाउंडेड रेशियो कितना आ गया, 1:4। बहुत सिंपल वे में कराऊंगा, आप परेशान ना होइए, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। ठीक है, अभी आपको बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप सिंपल सा उसको स्किप कर दीजिए, बढ़ जाइए। ठीक, अगर आपको लगता है कि टाइम लॉस हो रहा है यहाँ पे या मुझे चीज़ आती है तो फिर है ना। अब देखिए डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, मैंने बताया था डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर कर दो, काम खत्म। ठीक, तो डुप्लीकेट रेशियो डी आर, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, डुप्लीकेट रेशियो डी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यार इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 पहला। अब इसका निकालना है डुप्लीकेट रेशियो, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना आ जाएगा, ठीक 3a का स्क्वायर और 4b का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर इज टू 16b स्क्वायर, हो गया डुप्लीकेट। ठीक, अब ट्रिप्लीकेट मतलब मजाक हो रहा है, ट्रिप्लीकेट निकाला 3 बार कर दो, मतलब क्यूब कर दो, लो। ठीक, तो अंडर रूट का क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका x, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो x ही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इसका भी कर दो। ठीक, ये आपका आ गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक, शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे ट्रिप्लीकेट निकालेंगे तो आप क्या आ जाएगा, ये 9 और 3 का क्यूब इस टू अंडर रूट 8 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट हट जाएगा है ना, स्क्वायर क्यूब हट जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 8 का करोगे तो इसका 8 का वैसे तो 8 को क्या ले सकते हो 3 बार लिखोगे। क्लियर है, मतलब अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक, और ये 8 अंडर रूट 8। अब चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो या यहीं पे छोड़ दो। ठीक, 9 कर लो, इससे 2 और बाहर आ जाएगा तो 16 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सब डुप्लीकेट, सब लग गया ना, सब लग गया मतलब अंडर रूट। ठीक, और डुप्लीकेट मतलब 1/2, तो सिंपल सी बात है ना। इसका अगर हम सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, इसका अगर सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो x4 है ना, और यहाँ पे y स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये y हो जाएगा। क्लियर है। सब डुप्लीकेट में यही तो बताया था मैंने, जो दो चीज़ें दी इसका अंडर रूट लेना है बस, फिर जो आएगा वही रेशियो में सब डुप्लीकेट हो जाएगा। अब सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना आ जाएगा, और इसका निकालोगे तो क्या, इसका क्यूब रूट ले लो, a क्यूब, और यहाँ पे 8b क्यूब, इसका भी क्यूब रूट ले लो, तो आपको मालूम है इसका a होगा, कोई भी रूट से बाहर आएगी 3 बार होगी तो बाहर आएगी, तो a 3 बार है तो 1 बाहर आ गया है ना, 8 से 2 हो जाएगा, और ये मालूम होगा आप लोगों को ईजिली। तो ये हमारा क्या आ गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब वैसे ही अगर b वाले का अगर निकालें हम तो 64:7 to 9 है, तो 64 का कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ
64 क्यूब रूट ऑफ 729, तो इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा आई थिंक 9 होगा, 9 9 जा 81, हाँ 9 होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका, और ये वाला था ऊपर वाले का। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। मैंने टाइप्स ऑफ रेशियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे करते हैं। अब रेसिप्रोकल निकालना है तो इसको उल्टा कर दो यार, बस 72 और 27 हो गया। क्या है मतलब मजाक हो रहा है, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। ओके चलिए, विच रेशियो इज ग्रेटर। अब इसमें हमें निकालना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है, ठीक है। पॉज करके लगाइए आप। देखो यार सिंपल सी बात है, देखो रेशियो क्या है हमारा 3 5 एंड 2 11। अब अगर हमें ये देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमारे नीचे वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। जिंदगी गांठ बांध लो, ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो सेम कब होगी, जब अब हम क्या करेंगे 5 एंड 11 का क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 11, तो कितना आएगा 55। तो यहाँ 55 करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक 3/5। यहाँ 55 करने के लिए आप क्या करेंगे, 11 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो होगा। अब देखिए 2/11 है ना, 2/11 है। अब यार यहाँ 55 बनाना है, ठीक है, नीचे 55 बनाना है, तो ये आप क्या करोगे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे मल्टीप्लाई। ये तो आप जानते हो, कोई एक डिजिट से ऊपर नीचे दोनों जो कुछ भी करना होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो यह जाएगा 33 और ये 55, ठीक, एंड 10 और 55। अब कौन ज़्यादा बड़ा है, अब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये 33 ज़्यादा है 10 से, है ना। नीचे तो सेम है, ये सेम होगा तभी आप अंदाज़ा लगा पाओगे, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, 3/5 इज़ ग्रेटर देन 2/11, ठीक है। चलिए अब देखिए राइट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटा फिर बड़ा, है ना, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले ये तो करने हमें ये तो पता चले कि कौन सबसे छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बीच का है। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 12 एंड 19, ठीक। इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालने के बाद में उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा इसका, ठीक है। चलिए, या एक तरीका सिंपल से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एक देखिए, आप इसका एलसीएम लीजिए 3, 12, 19, ठीक। 3 से कट करिए 1, 3 4 जा और ये 19। अब देखिए इंडिविजुअल डिजिट से कटेगा, फिर 19। अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 है आपके पास, ठीक। और आपका डिजिट कितना आ रहा है, सीधे सीधे 12 और 19। तो आप चाहें तो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी आपका एलसीएम आया है, ठीक। 3 4 और 19, यहाँ पर भी 3 4 और 19, है ना। ऐसे कर लीजिए इजी बनाने के लिए, कॉमा 7/12 और यहाँ पे 3 4 19 3 4 19, ठीक। हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि काफ़ी डिजिट कटेगी, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप डिवाइड करोगे, तो उससे आपको दिक्कत होगी। 13/19 3 4 19 3 4 19, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना। 19 से, ओ सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको नहीं छेड़ना है, ठीक, इसको नहीं छेड़ना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा आपका 2, है ना, 4 और 19, नीचे क्या बचा 3 4 19। फिर देखिए यहाँ से नीचे वाला हमें चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 3 4 से पूरा कैंसिल हो गया, तो 7 और 19 और यहाँ 3 4 19। क्यों नहीं करना, क्योंकि नीचे सेम है, तभी तो हम जान पाएंगे यार कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 19 से 19 कट गया, क्या बचा 13 3, है ना, 4 और नीचे कितना 3 4 19, ठीक है। क्लियर है, ओके।
अब चेक कर लो आप, इसको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, कितना आ जाएगा 8 और 19, यहाँ पे जो भी है 12 और 19, ठीक 7 एंड 19 और यहाँ पे 12 इंटू 19, यहाँ पे 13 और 12 और यहाँ पे 12 और 19। देखो सब में सेम हो गया। अब जो सबसे छोटा है, ठीक, यहाँ देखिए कितना है 8, 19 और 8 का मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई, जो सबसे छोटा है पहले उसको रखिए, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, वही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कर लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। देखो क्या पता करना है, x अपॉन वाई हमारे पास देखो दिया है, कितना है 3:8, और यहाँ पे y अपॉन जेड हमारे पास 4/9 है। क्या फाइंड करना है, x और z। तो x और z फाइंड कर लें। देखो ध्यान से देखो इसको, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इनको, ठीक, तो y देखो कट रहा है, ऊपर x नीचे z बच रहा है, ठीक, हमारा काम बन गया। x अपॉन वाई, यहाँ y अपॉन जेड। तो देखो पहले कितना था 3/8 और ये 4/9 है ना, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 1/6, और इधर तो y कैंसिल हो ही गया, क्या बचा x अपॉन जेड, यानी रेशियो क्या आ गया हमारा x अपॉन जेड का 1:6। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या करना है हमें। a:b इतना दिया है, b:c 9 और 8 दिया है, डुप्लीकेट। अब देखो a अपॉन b हम पहले लिख लेते हैं, b अपॉन c लिख लेते हैं, जो कि हमारी वैल्यू गिवन है। अब ये कह रहा है डुप्लीकेट ऑफ a और c, तो पहले a और c हमें ढूंढना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अभी किया था, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें हम, a अपॉन b, b अपॉन c, 2/3, 9/8 है ना, तो b से b इधर कैंसिल हो गया। हमारे पास पहले मिले तो a और c, तब तो हम सब डुप्लीकेटेड सब ट्रिप्लीकेटेड जो भी निकालेंगे, रेशियो तो मिले जिसका पूछ रहा है। तो ये हो गया 3 3 जा, और ये हो गया 2 4 जा, 3/4 आ गया। ठीक, तो यार इसका क्या करना है, डुप्लीकेट निकालना है। तो डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए क्या 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 बताया था मैंने, a अपॉन c का। ठीक है, यहाँ पे लिखो डुप्लीकेट ऑफ a अपॉन c इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 9, और ये आ गया 16। ये हमारा आंसर हो गया। भाई डुप्लीकेट तभी मिलेगा जब उसका a और c तो पहले फाइंड कर लो, हमारा तो मिक्स में दिया है ना, a और b और c में, तो उसको मल्टीप्लाई करें, a और c निकाला, फिर स्क्वायर कर दिया, काम हो गया हमारा। चलिए आगे देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल। अब फिर वही चीज़, a और हमें क्या पता है, a:c पहले पता होना चाहिए, लेकिन हमारा ये इसमें नहीं है a और c में, तो पहले देख लो क्या काम बन रहा है यहाँ पे। 12 5 और b और c कितना है 15 8। अगर मल्टीप्लाई करते हैं हाँ तो ठीक है, बात बन जाएगी, a अपॉन b और b अपॉन c। तो ये 12 और 5 हो गया, ये यार हो गया 15 और 8, तो b से b कैंसिल हो गया, a अपॉन c 5 से 3 बार, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया 9 और 2। अब इसका निकाल लो रेसिप्रोकल। ठीक, तो रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन c इज इक्वल टू, ठीक है भाई, a अपॉन सी 9/2 है, तो रेसिप्रोकल निकालो, 2/9 हो जाएगा। ठीक, रेशियो में लिखना है तो लिख दो 2 9। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या है हमारा, देखो a अपॉन b 7/8, b अपॉन c 15/4 एंड c अपॉन d इतना, d और a पता करना है। तो कुछ सबसे पहले ज़्यादातर जो मोस्टली केसेस बनते हैं वो इंटूम बन जाते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा काम हो जाता है। तो देखते हैं, चलते हैं करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं बनता है। b से कट गया, c से कट गया, हाँ ठीक है। ज़्यादातर आप पहला अप्रोच यही लगाएंगे। चलिए a अपॉन b इंटू b अपॉन c इंटू c अपॉन d। ठीक, लेफ्ट के बाद राइट का कर लीजिए, यानी 7 के बाद इसका, फिर है ना, तो कितना आएगा 15/4 और यहाँ पे 16/21। सबको काट पीट लो, 7 से काटोगे तो 3 बार जाएगा, 4 चौको 16 है ना, और फिर 3 से अगेन ये 5 बार चला गया। ठीक, 4 से फिर यहाँ चला आया 2,
यानी 5 और 2 बचा। अब देखो ना, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए और डी पूछ ही रहा है, लेकिन नहीं पूछ रहा है डी और ए, तो डी और ए निकालोगे तो 2 ऊपर। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने रहती हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फिर थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बजाय गलत हो जाए तो वो बात अच्छी नहीं है। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 और 5 का रेशियो। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन आसान भी हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले आएंगे आगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, फाइंड ट्रिप्लिकेट रेशियो, फिर वही चीज़ है। ठीक, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स और डब्ल्यू आपको मिल जाएगा, फिर आप ट्रिप्लिकेट कर देना। ठीक, नहीं बता रहे, कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या है, 28 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/4। यार इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो बच्चों वाला सवाल हो गया। ठीक, एकदम बिल्कुल। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 बच्चों वाला मतलब आप अब बच्चे जो है छोटी क्लास के माने जाते हैं, मतलब कक्षा 5 से नीचे, क्लास 5 से, है ना, बच्चे हो जाते हैं। और आप तो अभी 10th में आ रखे हैं, इसलिए मैंने बच्चा बोला। 340 प्लस एक्स। चलिए अब क्या करिए, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 28 प्लस 4x, 3 इंटू 40 3x, एक्स एक तरफ ले आइए, 4x माइनस 3x, तो ये हो गया 120, और ये कितना हो गया, 4 का 28 से करेंगे इतना। चलिए यहाँ बचा x, यहाँ पे बचा कितना 8, ये आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम आसान। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स एक तरफ, बिल्कुल आसान सा सवाल। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू बोथ टर्म, यानी टर्म हमारा 17 और 29 है। अब इसमें क्या ऐसा जोड़ दें कि रेशियो इतना हो जाए, तो यार x मान लो, x मान लो। ठीक, 5 और 8। अब बस यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब तो कर ही लेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 17 प्लस एक्स से, और 5 का 29 प्लस एक्स से। कर लीजिए, एक्स एक तरफ ले आइए, जो कटेगा काट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, एकदम आसान है यार। 19 और 39 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो मान लो कोई डिजिट x। ठीक, अब ये रेशियो हो जा रहा है, क्लियर है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स एक तरफ, नंबर एक तरफ। आगे आइए। ठीक है, 3x प्लस 1 5x माइनस 4 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना। तो यार देखो, ये और ये क्या है, डुप्लीकेट रेशियो है इसका। ठीक, 5 और 6 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6 का डुप्लीकेट, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3x प्लस 1, यहाँ पे कितना 5x माइनस 4। करो भैया इसको, 25 और 36। ठीक है, अब फिर वही चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x एक तरफ, कर लोगे आई होप। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, आगे कर लेना आप। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स बताइएगा, बता देंगे। चलिए अगला क्या है कि x प्लस 1 x माइनस 2 इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ। ठीक, तो देखो करते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 2, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो भैया, 13 आगे कर दो, 10 पीछे कर दो। 10x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 यहाँ करोगे 13x 26, तो कर लो 10 माइनस 26 13x माइनस 10x, x एक तरफ कर लिया मैंने। ठीक, यहाँ आया 16, यहाँ पे आ गया 13 में 10 गया 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आया, -16/3। लेट्स से देखो बेटा, इधर क्या है, अपने लोगों ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। 13 से इसका करेंगे तो माइनस का आएगा ना, तो इधर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस का 36, तो अब कितना आएगा ये 12। ठीक, क्लियर। आगे देखिए, अब देखो x अपॉन y 4/7 है। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है, 4x प्लस 7y और 5x माइनस वाई। कुछ मत करो यार, जहाँ x है वहाँ 4 रख दो, जहाँ y है वहाँ 4 रख दो, है ना, जहाँ y है उधर 7 रखना है। ठीक है, क्योंकि y 7 है।
फिर 5 4 माइनस 7। क्लियर है? देखो कितना आ गया ये 16, और ये कितना आ गया 49, और कितना आ गया, तो जोड़ लो इससे कितना आएगा 15, और ये आया 65, और ये आया 20 में 7 गया 14। क्लियर है? फिर से देख लो, अगर डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं। 4x है ना, x की जगह पे 4 और 7, y की जगह पे फिर 7, ठीक। 5 और 4 माइनस 7, ठीक। 4 चौको 16 और 49 कर लेना। देखो कुछ करना नहीं है यार। देखो जो x की वैल्यू कितनी है, वैल्यू के हिसाब से x का वेटेज 4 है ना, और y 7 है, ठीक। अब इसको पूछा है इन्होंने x और y टर्म में, तो सीधे रख के निकाल दीजिए, यही आपका रेशियो आ जाएगा। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सिंपल लिख दो, है ना, 65 और 14। आगे देखो, फिर देखो फिर वही चीज़ आ गई, कर लेना आप। 5a 8b और 6a 7b। a की जगह पे 5 और b की जगह पे 3, ठीक, क्योंकि दिया है ना भैया ये और ये, ओके। 6 और a की जगह पे 5, 7 और 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आप मुझसे मत कराओ ये, ठीक। अब ये देखो x और y पूछा है, ठीक है। देखो 4x प्लस 5y x प्लस 3y इज इक्वल टू 2/1। क्या पूछा है x और y, चलो ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4x प्लस 5y 2x प्लस 6y कर लो, ठीक। क्या करोगे, 4x 2x ले आओ, 6y 5y, तो ये कितना बचा आपका 2x, ये कितना बचा y। तो क्या पूछा है x और y, एक काम करते हैं ना, x को इसके नीचे भेज देते हैं, 2/1। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, x अपॉन y 1/2, y को यहाँ ले आओ, 2 को नीचे भेज दो, ठीक। तो आंसर, तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो कर लो x और y 1 और 2, हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। क्या बता रहा है, इज इक्वल टू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना, ठीक। कोई नहीं यार, x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके बराबर है, इसका डुप्लीकेट निकाल लो, ठीक। स्क्वायर कर दो, लो, फिर मल्टीप्लाई कर देना, x एक तरफ कर ले लो, 9x 9y, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस 9x माइनस 9y माइनस y, तो कितना बचा 8x 10y। क्लियर है? माइनस माइनस कट गया आपका, x और y कितना आ गया 10 और 8, इसको और छोटा कर लेंगे तो 5:4 आ जाएगा। क्लियर? यही पूछ रहा था। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। इतना गिवन है, फाइंड द रेशियो y और x। अब मैं इसको करूँगा नहीं, सिर्फ हिंट दे दूंगा आपको, ठीक। आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। क्लियर है? देखो क्या करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6x² माइनस xy 1/6। ओके, चलिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कट पिट जाएगा, जो भी आंसर आ जाएगा आप निकाल लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। x² प्लस y² अपॉन xy इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ x प्लस 2y और 2x प्लस y, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, सिंपल एक काम ये कर लेते हैं इसमें, देखो थोड़ा ध्यान देना, x² अपॉन xy प्लस y² अपॉन xy, ठीक, 5/2, ठीक। चलो देखो x कट गया ऊपर, x अपॉन y बचा, और यहाँ y अपॉन x बचा 5/2। अगर थोड़ी देर के लिए इसको हम कुछ मान लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, k मान लो, तो यहाँ k हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने x और x अपॉन y को k माना है, ठीक।
यहाँ लेट सपोज कर लेते हैं y अपॉन एक्स, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन k हो जाएगा। अब कहानी यहाँ से शुरू होगी, पहले आपको फैक्टर करना होगा, ठीक, एलसीएम लो पहले। तो यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k 5.2, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अटपटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सिंपल, मैंने इसको डिवाइड किया, फिर x अपॉन वाई k मान लिया, ठीक, और फिर 1 अपॉन k, क्योंकि एक सिंगल डिजिट हम कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 2k स्क्वायर प्लस 2, ये आया 5k, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया 2k स्क्वायर 5k इधर ले आए। अब 4 का ऐसे फैक्टर करो 5 आ जाए, आपको मालूम है फैक्टर बहुत अच्छे से, 4k माइनस k प्लस 2, यहाँ पे 2k कॉमन आ गया, k माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन आ गया, k माइनस 2, तो k बराबर एक आंसर 2 आ गया और एक आंसर आ गया 1/2, ठीक। देखो ना यहाँ पे 0 करोगे तो आपका एक प्लस में आ जाए, दोनों ये प्लस में आ जाएंगे, k इज इक्वल टू 2। अब x अपॉन वाई हमारा 2/1 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस 2y 2x प्लस वाई। अब देखो यार x की जगह पे 2 रख सकते हैं हम, y की जगह पे 1, x की जगह पे, तो ये देख लो कितना आएगा, ठीक, ऊपर 4 और नीचे 5, तो रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 5 का। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था ये, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे नया ये था कि हमें फैक्टर करना पड़ गया बीच में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे केसेस आएंगे तो आप अपना दिमाग, भाई सब कुछ तो आसान नहीं रह सकता ना, कहीं पर भी तो आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले a प्लस 3b 5a माइनस b, ऐसे करके हमें b और a फाइंड करना है। चलो a प्लस 3b 5a माइनस 2b है ना, अपॉन 4a प्लस b 8a माइनस 4b, ठीक। चलो करो, देखिए बेटा क्या करेंगे अपने कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, क्या करेंगे a 3b, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही हम काम कर सकते हैं। 4a प्लस b 5a माइनस 2b, करो इसको, a से करोगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर है ना, 4ab, एक मिनट मैंने लहजा ज़्यादा लिख दिया, क्या है यहाँ पे 8 है ना, सॉरी 8 है, ठीक है। तो यहाँ से 8 a का इससे करोगे तो ये बेटा 8a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देख लेना, एक बार चेक कर लेते हैं। a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 4a, हाँ ठीक है, ओके। करिए इसको, तो कितना आएगा, a स्क्वायर से करोगे इसको, a से करोगे तो 8a स्क्वायर माइनस 4ab, अब 3 से करो तो 3 24ab माइनस इतना, ठीक है, इसको करो इतना, 4 2 जा 8ab, b से करोगे तो कितना आएगा 5ab 2b स्क्वायर, क्लियर है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सारे a स्क्वायर एक तरफ ले आओ, ठीक। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, या एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, देखो 8a स्क्वायर, ठीक, 24 में 4 गए, 20ab माइनस 12b स्क्वायर, यहाँ पे 20a स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3ab, यहाँ पे 2b स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ये सारी वैल्यू इधर ले आओ, ठीक, 8a स्क्वायर माइनस 20, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 12a स्क्वायर, 20ab और 3ab कितना हो जाएगा 23ab, ओके। और 12 में 2 गया 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा b स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 12a स्क्वायर माइनस 23ab, और यहाँ पे 10b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो आप ab से डिवाइड कर सकते हैं इसको, है ना, a b से डिवाइड करेंगे तो a अपॉन b
यहाँ पे आपका बचेगा कितना 23, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 10b², और फिर इसका आप फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, देखो ए बी से डिवाइड करोगे जब आप, तो ये होगा 12a² अपॉन ए बी माइनस 23ab अपॉन ए बी प्लस 10b² अपॉन ए बी। मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक करो आप। तो 12 क्या बचेगा a अपॉन बी, 23 बचेगा इधर, और इधर बचेगा 10b अपॉन ए, है ना, b से b कट गया, 0। अब इसको आप के मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 12k 23 10 अपॉन के, क्योंकि आपने a अपॉन बी को के माना है ना। ठीक, यहाँ b अपॉन ए इसलिए अपॉन में आ जाएगा। अब ये बनेगा 12k² 23k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है जैसे आप पीछे क्वाड्रेटिक में करते हैं, जो k की वैल्यू आएगी, ठीक, देखो a अपॉन बी होगा वो, और फिर उलट देना, आपको b अपॉन ए मिल जाएगा। ठीक है, ओके। हेलो हेलो, चलो बेटा देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो पॉज करिए और आप इसको लगाने की कोशिश करिए, तब तक कि आप मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी बताया था। चलो देखो बेटा क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो जो बाद में उसको पहले कर दो, मतलब a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी, हम डायरेक्ट करें ना, इसी का रेसिप्रोकल इज द रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो इज द रेशियो। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल इतना है, तो लो यार इतना हमने रख दिया। ठीक, अब फाइंड डुप्लीकेट ए और बी, तो पहले ए और बी पता करो, फिर तो उसका डुप्लीकेट पता करोगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ए माइनस बी का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू a प्लस 2b और 2a प्लस b। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a और b मिल जाएगा। जब a और b मिल जाएगा तो उसका आप स्क्वायर कर देना, तो क्या मिल जाएगा आपको, डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा, डुप्लीकेट। ठीक, तो a और b पहले से फाइंड करो, इजी है, कुछ नहीं है यार, मल्टीप्लाई करो कट जाएगा, a b सब एक तरफ ले आना, आ जाएगा आपका, नहीं आएगा तो फैक्टर कर देना है पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक, चलो यार चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिवाइड 275 इंटू 2 पार्ट्स विच आर इन द रेशियो। अब देखो बिल्कुल मजेदार तरीके से लगाएंगे यार, 275 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, रेशियो कितना है, इतना है। देखो लेट सपोज, लेट फर्स्ट पार्ट कितना है, 4 है ना, तो x लगा लो इसके साथ। सेकेंड पार्ट कितना है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, 7x है ना। अब यह कह रहा है कि 2 पार्ट्स हैं, तो यार इनका जो सम होगा, जोड़ होगा, वो कितना है, टोटल के बराबर है 275। तो यहाँ पे कितना आ गया, 11x इज इक्वल टू 275, और 9x इज इक्वल टू 11 दूना 22, 11 पचे 55, x 25 आ गया। तो यार x 25 आ गया है, तो पहला पार्ट आपने क्या माना है, फर्स्ट पार्ट आपने माना है 4x, तो 4 इंटू 25 कितना होगा, 100। ठीक, सेकंड आपने कितना माना है, 7x। ठीक, तो 25 सत्ते 175, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। 100 और 175 जोड़ लो, 275 आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना यार, जो रेशियो उसी के साथ x लगा दो, x लगाया, जोड़ा, बराबर किया, x की वैल्यू निकाला, फिर से उसमें रख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इतने को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यार कुछ नहीं करना है, सीधे देखो 11 3 14x आपका कितना होगा, इतना 1148, फिर यहाँ से निकलेगा x, है ना, x जो भी आया आपका 1148 अपॉन 14, 2 से काट लो, ऊपर आएगा 2 पंचे 10, 2 से 14, इतना 574, यहाँ 7, इसको काटो, 7 8 56, 82 आ गया, x 82 आ गया। तो फर्स्ट वाला कितना हो गया,
11x मतलब 11 इंटू 82 और सेकंड कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 82 कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अ नंबर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अच्छा ये देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट पार्ट कितना होगा 4x होगा और सेकंड पार्ट कितना होगा 9x होगा। ठीक, अब लार्जर वाला 9 ही तो होगा ना भाई, अरे 9 है ना यार, 4 और 9 में 9 ही बड़ा ना यार भाई, तो 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 108, x इज इक्वल टू कितना आ गया 108 अपॉन 9। ठीक, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, x की वैल्यू आ गई। ठीक, फाइंड द नंबर, तो यार नंबर क्या हो जाएगा देखो 4 इंटू 12, ये आंसर मैं लिख रहा हूँ इधर 9 इंटू 12। ठीक, 12 चौके 48 और 12 9 ये 108। लो जी ये आंसर हो गया, एकदम बिल्कुल तमाशा है यार, धांसू तरीके से सीख लो, इस आज के बाद कभी मतलब मस्त हो जाएगा एकदम आपका रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक, एकदम चुटकियों में लगाना है। आगे देखो अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन द रेशियो इतना। ठीक, स्मॉलर पार्ट इतना, तो यार देखो 5x और 3x हैं दो नंबर। ठीक, x ही तो लगाना है इसके साथ। अब स्मॉलर वाला जाहिर सी बात है 3 होगा 180, x इज इक्वल टू 60। ठीक, तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। ठीक, क्या 5 इंटू 60 और 3 इंटू 60, लो हो गया ख़त्म आंसर। डिवाइड 270 इंटू पार्ट विच आर इन द रेशियो, इतने रेशियो में है यार 5x प्लस 13x प्लस 15x इज इक्वल टू 297, सबको जोड़ लो। ठीक है, तो 15 5 20 10 30 33x इज इक्वल टू 297। नाउ x इज इक्वल टू 297 अपॉन 33, 3 के पहाड़े में 7, तो 3 का 9 3 9 बार, हाँ 9 बार जाएगा 33 9 जा। ठीक, 9 3 27 9 27 29, एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या नंबर्स पता करने, डिवाइड करना है, तो फर्स्ट कितना हो गया बेटा 5x, सेकंड कितना हो गया 13x, थर्ड कितना है 15x, लगा दो सबके साथ 5 इंटू 9 13 इंटू कितना है 9, बस मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ये तो कर ही लोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अ नंबर डिवाइडेड इनटू दिस रेशियो लार्जेस्ट पार्ट, तो यार लार्जेस्ट में सबसे 4 दिख रहा है, तो 4x बराबर 68। 9x इज इक्वल टू 4 कम 4 है ना 28, 4 7 28 17 आ गया। अब बस सारे नंबर पता चल जाएंगे। फर्स्ट कितना होगा 2x यानी 2 इंटू 17, सेकेंड कितना होगा 3 इंटू 17 और थर्ड कितना हो जाएगा। ठीक, थर्ड हाई है 68, ऐसे भी निकाल सकते हो आप 17 चौको 68। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इतना, सी इज द पॉइंट ए बी सच दैट ए बी, चलो यार कुछ नहीं, देखो लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज 8:1 सेंटीमीटर, नहीं मेरे ख्याल से ये 8.1 है। ठीक है, कितना है 8.1, थोड़ा ठीक कर लो यहाँ पे, ये 8.1 है। टोटल कितनी है ए बी, ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक 8.1। ठीक, अब सी एक पॉइंट है यहाँ पर, ए सी ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा इसको कम कर लो, सी ये 2 रेशियो में 7 रेशियो में, तो यार 7x प्लस 2x इज इक्वल टू इतना, तो ना x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9x हो गया ना। ऐड करोगे ना, बोल रहा ना टोटल लेंथ 7 और 9 रेशियो लगा के ऐड करोगे तो वही पुराने फंडा तो है, x लगा के x इज इक्वल टू 8.1 अपॉन 9, तो ये आया 0.9। ठीक है, अब फर्स्ट वाली कितनी हो जाएगी 7x है, क्या पड़ा फाइंड द लेंथ, तो AC कितनी है 7 इंटू 0.9 6.3 आ गया। उसके बाद BC कितना है 2x मतलब 2 इंटू 0.9 1.8। ठीक, क्लियर, यही आंसर है, एकदम इजी वे में हम लोग इसको निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द साइड ऑफ रेक्टेंगल इन द रेशियो, यार रेक्टेंगल तो सभी लोग को आता होगा, ये रेक्टेंगल है, ये 4x है, ये 3x है, ये भी जानते हैं, सामने वाली भी 4x होगी, ये रूल होता है। ठीक है, मैं अपने घर से नहीं लिख रहा हूँ। फिर है अच्छा द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, तो पेरीमीटर जानते हैं, सब जोड़ लेते हैं यहाँ, ये पूरा ये सब ऐड कर लेंगे, पेरीमीटर ये तो होता है, या फॉर्मूला याद कर लो 2l प्लस बी इज इक्वल टू इतना, लेंथ 4x ब्रेथ 3x 210, कितना आया ये 4
3 7 2 14x बराबर 21। ठीक, पहले ही सही था। 2 7 जा और 2 1 जा इतना, 7 से काटो 7 15, x की वैल्यू 15 आ गई। तो यार एरिया पता करना है इसका। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 4x इंटू 3x, तो 4 इंटू 15, यहाँ पे 3 इंटू 15। ये सब मल्टीप्लाई कर लेना। 15 चौको 60, 15 तिया 45, 0 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 3 27। ठीक, 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो पेरीमीटर इतना। अरे भाई सबको जोड़ लो। 2x 5x 6x 17, तो ये कितना हो गया? 5 2 7, कुछ मिसिंग कर रहे शायद। 17 है कि 107 कितना है? इस हिसाब से कितना होगा? 7 6 13x होगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि हाँ, इसको पूरा अगर पढ़ेंगे हम तो यहाँ देख पा रहे हैं 1 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो यार इसका मतलब ये पहले तो इधर देख लो कितना हो गया। 17 नहीं है ये, 1 मीटर भी तो है, ये तो सेंटीमीटर लिखा है ना, प्लस 1 मीटर प्लस, तो यार ये 13x, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तभी तो 17 इसमें जुड़ेगा। खुद सोचो मीटर में सेंटीमीटर कैसे जुड़ जाएगा। अब सही है, ये 9 बार चला गया। ठीक, ये 9 बार आ गया। फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड देखो इसमें 2 5 6, सबसे बड़ा कौन है? 6x है, तो 6 वाली लॉन्गेस्ट हो जाएगी। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक सेकंड भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या होता है कभी कभी अपने आप पॉज हो जाता है ये। चलो करते हैं आगे। ठीक, पढ़िए सवाल, कोशिश करिए लगाने की। ठीक, फिर तो हम बताएंगे ही। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ शॉर्टर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज शॉर्टर, द रेशियो ऑफ द शॉर्टर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, शॉर्टर का मतलब हो गया भैया आपका ये 2 छोटी हो गई। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। ठीक, मान लो ए बी सी। शॉर्टर साइड में चाहे तो इसको 5 मान लो, इसको 12 मान लो। ठीक, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 420 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। अब पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? मतलब ये भी इसी में ऐड हो जाएगा, है ना, पेरीमीटर। लेकिन उससे पहले इसमें 2 रूल लगेंगे, है ना। सबसे पहली बात तो पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 420। अब ए बी प्लस बी सी कितना है आपका? ये तो ए बी 5x, बी सी 12x, ए सी पता नहीं। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया? 17x प्लस ए सी इज इक्वल टू इतना। तो ए सी जी कितना आ गया? 420 माइनस 17x। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। जानते होगे सब लोग, पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 12x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर। ठीक, ये ए सी स्क्वायर आ गया। तो इसी में ए सी की वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा? 420 माइनस 17x का होल स्क्वायर, 12x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर। ठीक, इसको करना है, आप कर लेंगे। ये आपका a प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर से खोल दो। मैं हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, बीच में फैक्टर भी करना पड़ सकता है, इक्वल टू 12 का 144 एक्स स्क्वायर और ये 25 एक्स स्क्वायर। ये सब जोड़ लेंगे। ठीक, कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल करके लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए करिएगा, आ जाएगा आसानी से। मैंने आपको हिंट दे दिया, बस इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर लॉन्गेस्ट साइड ऐसी निकल आएगी आपकी। यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना एक्स निकाल के, एक्स कुछ भी आएगा यहाँ रख देना।
चलिए, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इतना, प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, साइड्स का रेशियो इतना है, मान लो फर्स्ट साइड कितनी है 5x, सेकंड साइड कितनी है 7x, और थर्ड साइड कितनी है 12x। अब देखो किसी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करके देखो, यही होता है राइट एंगल, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करो तो बाकी जो बची है उनका स्क्वायर बराबर आ जाना चाहिए, तो राइट एंगल है। यानी 12 का स्क्वायर कर लें और इधर हम 5 का स्क्वायर कर लें और 7 का स्क्वायर कर लें, 55 25, 7 से 49। तो इस प्रॉब्लम आ रही है रेशियो ऑफ द एंगल्स। अच्छा, साइड्स में चलेगा, रुको 1 मिनट, गलत हो गया। एंगल का रेशियो दिया, साइड्स में नहीं जाना है। एंगल का मतलब क्या हो गया, 180 होता है, 5x 7x 12x। ट्रायंगल कोई भी हो, राइट एंगल आइसोसेलेस, सबके तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है। ठीक है, कितना आ गया हमारा, ये आ गया 180। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 अपॉन इतना। ठीक, 15 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक, अब ये जाएगा नहीं इससे। ठीक, मैंने इसको कट कर लिया है 12 से, 12 कम 12 और उधर बचे 6 60 12 मुझे 60 24। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट वाला एंगल कितना आ गया, ठीक यहाँ से कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल आपका आ गया 5 इंटू 15 अपॉन 2। ठीक, सपोज के लिए जो भी आएगा, फर्स्ट वाला एंगल आ गया। सेकंड वाले में देखो 7 इंटू 15 अपॉन 2 यानी 135 अपॉन 2। थर्ड वाले में देखो कोई एक एंगल 90 आ जाना चाहिए भाई, 6 इंटू 15 90। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, कौन सा एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, आगे हम करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड यार, चला गया। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पॉज कर लीजिए, बहुत ही आसान है, आपने कर भी रखा होगा। पूरा का पूरा चैप्टर मैं इसी एक ही वीडियो में देने वाला हूँ आपको कहीं नहीं जाना, बस इसी को देखना है। और पूरे हर टाइप क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन इसमें हैं बहुत सारे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो एंगल का रेशियो दिया है ना यार, ये 360 होता है सबको जोड़, सम 360। तो 1 का मतलब x हो गया, 2x हो गया। मतलब आप इसको प्रॉपर तरीके से मानेंगे, मैं समझा रहा हूँ कि फर्स्ट एंगल इज x, सेकंड इतना, थर्ड इतना, है ना, ये पूरा प्रोसेस होता है। अरे क्या माना, लेट सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब लिख देना। कितना है 360। अब ये कितना हो जाएगा, 3 4 3 7, अरे 3 4 3 7 7 5 12, 12x इतना, तो x इज इक्वल टू 30। अब लार्जेस्ट एंगल पता करना है, तो यार 1 2 3 4 5 में सबसे बड़ा क्या है 5 है, तो वही 5 लार्जेस्ट हो गया, है ना। लार्जेस्ट एंगल क्या आ गया 5 इंटू 30, 150। ठीक, डिग्री लगा लो। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का निकालना है। नंबर ऑफ बॉयज, अरे इसमें क्या है भाई, नंबर ऑफ बॉयज इतने हैं, 115 ये बॉयज़ है, मान लो मैं यहाँ ले देते हैं बॉयज़, यहाँ ले देते हैं गर्ल्स। 115 बॉयज़ हो गए और गर्ल्स कितनी हो गई 46 हो गई। अब इसका रेशियो निकाल लो। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे अपन लोग, इसको देखो 23 से जा रहा होगा डिवाइड। ठीक है, 23 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको देखो हिंग चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, अगर देखें हम तो 23 5 जा इतना होता है और ये इतना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे देखो, एज ऑफ अ मैन इज सम ऑफ हिज सन एंड डॉटर। एज सन सेज
डॉटर से एज इतना रेशियो में है, ठीक है। देखो यार, एक आदमी है, ठीक, उसकी उम्र एज जो है सम ऑफ हिज सन एंड डॉटर के बराबर है। अब देखो सन की एज कितनी है, अरे सन 5x हो जाएगी, लेट सपोज x लगा लो, ठीक। डॉटर से एज कितनी हो जाएगी 4x, ठीक। सन से एज 5x, डॉटर से एज 4x, मैंस एज 45। तो यार सिंपल सी बात है, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि मैंस एज 45 है, ठीक। तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो सम है 5x और 4x ये 45 है, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। देखो ना यहाँ पे, अब मैन एज ऑफ मैन इज सम, यानी जो इनका जो एज है उनके सम के बराबर है और वो 45 है। तो बस सिंपल हो गया आपका 9x 45 x इज इक्वल टू 5, x 5 आ गया। तो अब किसका पूछा है, सन और डॉटर पूछा है। तो यार सन कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 ईयर्स और ये 20 ईयर्स की हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। इन अ क्रिकेट मैच थ्री बैट्समैन ABC, ठीक, स्कोर 210, स्कोर रन बाय, अच्छा इस रेशियो में इन्होंने रन बनाए। तो यार ये A ने बनाया, ये B ने बनाया, ये C ने बनाए। तो A का कितना 6x, B के कितने 7x और C ने बनाए 8x। अब तीनों ने मिलकर कितने बनाए 210, तो तीनों को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ठीक। यानी 6x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लो ऐसे से बढ़िया बना के लिख देना ATQ, 6x 7x 8x कितना है ये आपका 210। देख लो 7 से 13, 13 7 21, ये 21x हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 210 21, कट दो 10 आ गया। x की वैल्यू 10 आ गई। तो पहले वाले ने कितना बनाया, फर्स्ट ने बनाया 60, दूसरे ने 70, तीसरे ने 80। देखो सब में x लगा, x 10 चिपका दो। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कोशिश करिए लगाने की, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग अ टेस्ट मैच सीरीज क्रिकेट 3 बॉलर्स, 3 बॉलर हैं भैया ABC, ठीक, तीनों ने मिलकर 23 विकेट लिए, ठीक, ओके। क्रिकेट मैच, हाँ ठीक है, 23 विकेट लिए, 23 विकेट, अच्छा किसी पारी में लिए होंगे, एक मैच में कैसे ले सकते हैं। A B का रेशियो कितना है, अब देखना है इसको ध्यान, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। A और B का रेशियो 4:3 है, ठीक। फिर B और C का कितना है 2:3 है। तो ध्यान रखना, अब इनको अगर हम ABC पता चल जाए तो हम इसको सम करके यहाँ से निकाल लेंगे। तो याद रखना, इस ऐसे के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। देखो A और B 4:3 है, अगर हमें ABC चाहिए, क्या चाहिए ABC तीनों को चाहिए, तो देखो जो पहले का है वो लिख दो और एक स्टेप छोड़ दो, दूसरा यहाँ से लिख दो। नहीं समझे, देखो पहला वाला हमने देखो 4:2 ऐसे लिख दिया, फिर 4 के नीचे कुछ नहीं लिखना, लिखा है इसके नीचे लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखना नहीं है आपको, सेकंड वाले के नीचे से पहला वाला 2:3 शुरू कर देना। अब देखो क्या करेंगे, 4 है ना, ये कितना हो गया 6 और ये 3, ठीक। अब देखो एक मिनट, ये होगा आपका, देखो देखो बेटा ऐसे करेंगे इसको, ये इसके साथ ले जाओ तो ये आया 8, मैं फिर से बता रहा हूँ अभी, ये 3 दूनी 6 और ये लास्ट वाला इसके साथ 9। फिर से यहाँ देख लो क्लियर, 4 3 2 3 कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करना है दोनों का, 4 दूनी 8, सीधे सीधे करो 6, लास्ट का 9, ये रेशियो बना। अब इसका सम कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सम कितना है 8 6, मतलब 8x 6x 9x, ये सब कितना है 23 के बराबर है। तो कितना हो गया 23x इज इक्वल टू 23, 9x इज इक्वल टू 23/23 1, x की वैल्यू 1 आ गई। तो A ने लिए 8 विकेट, B ने लिए 6 विकेट और C ने लिए 9 विकेट, टोटल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है
कि ये जो ए और बी, इसमें ए और बी से, बी और सी से तीनों कैसे लाते हैं वो चीज़ ध्यान दे लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो इतना। चलिए पॉज करके लगाइए इसको। चलो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को आपने पॉज करके देखा होगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। 1 मिनट, जरा मैं इंक चेंज कर देता हूँ। चलिए देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन कितना है, फर्स्ट पर्सन की एज 4x है और सेकंड वाले की 3x है, ठीक, क्योंकि ये रेशियो लगा उसमें x लगा दो। 9 ईयर हैंस देयर एज विल बी इन द रेशियो इतना। अब देखो 9 साल बाद, तो इसमें 9 जोड़ दो और इसमें 9 जोड़ दो। अब यही रेशियो कितना हो जाएगा, 23 और 18 के बराबर, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक। यानी कि 4x + 9, ठीक, 18 इधर आ जाएगा, 23 और 3x + 9 कर लो, 18 चौके 72 और ये 9 8 72, 7 9 कम 9 7 16, 162। यहाँ से देख लो, 20 3 60 और 3 का 9, 69x और ये हो गया 27 2 9 18 2 20। अब यहाँ से देख लो x निकालो, ये कितना आएगा, जब इसमें से इसको माइनस करोगे 72 69 तो 3x आएगा। 207 में 162 माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ से देख लो 207 162 5 और यहाँ से ले लो 10 4 45 3x 45 तो x 15। अब प्रेजेंटेज निकाल लो, कितना आंसर हो जाएगा, पहले की 60 साल और दूसरे की 45 साल। अरे वैल्यू रख दो ना, x की वैल्यू जो यहाँ आई है वही तो रखा हूँ, तभी तो आंसर आए हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए। देखो द रेशियो ऑफ द पॉकेट्स मनी सेव्ड बाय ए बॉय एंड हिज सिस्टर इतना, ए ब्रदर सेव इतना। अरे भाई देखो, बॉयज सेविंग कितनी है 5x, ठीक, और उसकी सिस्टर्स की सेविंग कितनी है 4x है, ठीक। अब ब्रदर 10 रुपीज़ मोर, हाउ मच मोर द सिस्टर शुड इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो सेविंग अनचेंज। ध्यान समझो, इफ द ब्रदर सेव 10 रुपीज़ मोर, अगर भाई 10 रुपये ज़्यादा कमाता है तो बहन को कितने ज़्यादा कमाने चाहिए कि ताकि रेशियो चेंज ना हो। चलिए देखिए, 1 मिनट। चलो देखो क्या करेंगे अपन, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। देखो अब ये बोल रहा है कि मतलब इतनी तो सेविंग है ही है, फिर कह रहा है भाई अगर 10 रुपये ज़्यादा कमा ले तो लड़की को कितना ज़्यादा कमा ले कि रेशियो इतना ही रहे। बात समझो, तो देखो भाई जो मतलब जो लड़का है, ठीक, वो 10 रुपये ज़्यादा कमा ले रहा है, ठीक, और लड़की को कितना कमाना चाहिए, मान लो के है ना, के ज़्यादा कमा ले तो रेशियो इतना ही रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है। बस इसमें के की वैल्यू निकालनी है, तो 4 से करो 20x 40, 5 से करो 20x 5k, 20 कट गया, 40 इज इक्वल टू 5k, तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया 40/5 मतलब 8। तो 8 रुपये लड़की ज़्यादा कमाएगी तब जा कर के ये रेशियो सेम हो पाए, चाहे देख भी लो, यहाँ देखो कितना था, अरे यहाँ से तुम देख लो, है ना, k इज इक्वल टू 8 पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स, अच्छा देखो मेल और फीमेल का रेशियो गिवन है, कितना है
4 और 3, यानी मेल कितने हो गए 4x और फीमेल कितने हो गए 3x। अब ये बोलता है कि अगर 20 मेल कम हो जाएं, यानी पहले 4x थे अब 20 कम कर दो, फिर 10 फीमेल कम हो जाए, फीमेल पहले कितनी थी 3x, अब 10 फीमेल कम कर दो, तो रेशियो कितना हो गया 5 और 4 का, ये दिया हुआ यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी वैल्यू निकालो, तो कितना हो गया 16x 80 और ये आ गया 15x 50। तो यहाँ से इधर लेके चलो उधर लेके चलो, इधर करोगे तो इधर x आएगा और इधर माइनस का 80 प्लस का 50, 30 आ गया, x 30 आ गया। टोटल कितने लोग थे पहले, यही पूछा ना, टोटल हाउ मेनी पीपल वर देयर, तो 4 3 7 x थे, x की वैल्यू रख दो, 7 इंटू 30 मतलब 210, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने कहा था कि हमें पूरा जो है लेक्चर आपको एक वीडियो में पूरा चैप्टर करके दूंगा, तो मतलब करके दूंगा। अब मैं आपको प्रपोर्शन बताऊंगा, फिर प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाने के बाद फिर शायद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। देखिए, सपोज कर लीजिए, मतलब प्रपोर्शन की अगर डिफिनेशन दें तो सिंपल आप ऐसे समझ लो, प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि सपोज कर लो कि 4 क्वांटिटी हैं A, B, C एंड D। ठीक, तो अगर A और B का रेशियो, यानी इसका रेशियो और C और D का रेशियो, ठीक है, इक्वल आ जाए, ठीक, क्या आ जाए, इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन। बस इतनी सी नोटंकी है इसमें, इतना सा काम है बस। ए बी सी आर प्रोपोर्शनल, या ये भी कह सकते हैं आर इन प्रोपोर्शन, या फिर ये कह सकते हैं ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल। ठीक, सिंपल सी बात। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए एस टू बी, ये देखो ये एक तरह से इक्वल ही समझा जाता है, ये वाला एक तरह से इक्वल ही समझा जाता है। ठीक है, तो ए बी सी डी प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 3 और 5, मान लेते हैं 3 और 5, और फिर है 12 और 20। चेक कर लो इसको, 3/5 12/20, तो कितना होगा 4 3 जा 4 5 जा, यानी इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ नहीं, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूड का मतलब ये होता है कि जैसे यार ये देखो ए बी सी, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कब होंगे, जब ए और बी का रेशियो बराबर होगा बी और सी के रेशियो के। ठीक, यानी ए इज टू बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड। सीधा सा फंडा ये है कि यार दो का पेयर बना लो। अब देखो, अब मान लो ए बी सी डी है ना, इसका है, तो क्या होगा, ए और बी का रेशियो बराबर होगा बी और सी के रेशियो के साथ, बराबर होगा सी और डी के लिए। अब रेशियो मतलब अपॉन तो होता ही है, तो जानते ही हैं आप, ये हो गया। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। याद रखना, कंडीशन देंगे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है और ये वैल्यू निकालो, तो बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब यही हो, फिर से मैं समझा देता हूँ यार, चाहे जितने नंबर हो ए बी सी डी, देखो ये रेशियो बन रहा है, एक ये रेशियो बन रहा है, एक ये 3 रेशियो बन रहे हैं, तीनों बराबर हो जाएंगे, तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब ए बी सी में कितने रेशियो बन रहे हैं, ए और बी और सी, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाएंगे। बस इतना सा करना है। अगला है मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे आपका बोला गया कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो होगा ए और सी का बीच वाला, यानी b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ठीक, इसको याद रखना, प्लस माइनस ए सी कर लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से ये हम निकाल लेंगे। क्लियर है, चलिए अब थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ए बी सी आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन अब देखो ए बी सी आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो इसमें जो लास्ट वाला ना सी इज कॉल्ड
थर्ड प्रोपोर्शनल। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बाकी आप जब क्वेश्चन अभी लगाएंगे तो आपको सब एकदम हलवा लगेगा, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन करते हैं कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्रोपोर्शनल नॉट। तो यार ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करोगे, 5 को 13 से भाग दे दोगे और इधर 15 को 39 से भाग दे दोगे। अभी इक्वल का साइन ना लगाओ चाहे तो 3 पचे 15 और 3 त्रिक्का 9। देखो ये दोनों बराबर आ गए तो सिंपल लिखोगे 5/13 इज इक्वल टू 15/39 सो दैट दीज नंबर्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक, अब इसमें देख लो, है ना, इतनी जगह में देख लो, ए को बी से भाग दे दो और ए स्क्वायर बी को ए बी स्क्वायर से भाग दे दो। तो यहाँ से देखो यार ए एक पावर कटी, बी से बी कटी, या ऊपर बचा ए, यहाँ बचा बी, और इधर तो ये हाई है, तो क्या है, ये भी सही है, वेरीफाई हो गया। ठीक, ये दोनों प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एक्स सो दैट नंबर आर प्रोपोर्शनल। बता रहे एकदम बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या है यार, x को 25 से भाग दोगे उतना ही आएगा जितना 80 को 16 से भाग दोगे। अब देखो 16 पंजे 80, x इज इक्वल टू 25 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 125। यहाँ से देख लो कैसे करोगे, 7 को 49 से और x को 112। देखो कंफ्यूज मत होना, ऐसे चलना, ये तरीका होता है। ठीक है, क्लियर है ना। वैसे भी कर सकते हो आप, पलट सकते हो, लेकिन है ना बुक के हिसाब से ऐसे चलेंगे। 7 बार चला गया और यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 112, तो x इज इक्वल टू 7 एकम 7, 7 छंग 42, ये x की वैल्यू इसमें आ गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए 1 सेकंड रुकना जरा, मैं इसका पॉज चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो इसको लगाओ फटाफट, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ठीक, आप लोग करिए पॉज करके तब तक 5। हाँ ठीक है, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है आपको। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आप देखो क्या करोगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या मान लोगे, x मान लोगे यहाँ पे। तो यार 36 और 48 करोगे उतना ही आएगा 75 और x से, देख लो करके। ठीक, कितना आएगा, 12 3 36, 12 चौके 48, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पीछे 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 100। ठीक है, क्लियर है। चलो दूसरा वाला लगाओ जल्दी से, पॉज करके वीडियो। ठीक, दूसरा लगा दिखाओ जल्दी से। नहीं 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम होगी। 36 से 12 से काटेंगे 3 बार, 12 चौके 48, और चलो देखो अगला देखो क्या है। ठीक, 2ab अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे एक्स चिपका लो, बस वही फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। ए से ए कट गया, ठीक, बी से एक बी कट गया, तो आपका बचा ऊपर 2, नीचे ए, यहाँ बी और एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी अपॉन 2, यही आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, फाइंड एक्स सो दैट नंबर्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के मैंने बताया था कि यार x और इसका रेशियो बराबर होगा इनके रेशियो के बराबर, 1/2:2। तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन हाफ 1/2/2। ठीक, तो ये आपका 2x हो गया, ये आपका कितना हो गया 1/4। तो x इज इक्वल टू कितना आया 1/8। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, अब इसको निकाल लो, सिंपल है, कुछ नहीं है, 16 अपॉन x अपॉन 9। तो यार x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, नाउ x इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ नहीं बता तो रहे हैं। ये देखो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, x इतना इतना आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, निकालो इसको। ठीक, क्लियर। देखो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये था, इसका ये, इसका ये, इसका ये, यानी x अपॉन 10 इज इक्वल टू
10 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 40, ठीक है ना। अरे यही तो मैंने सिखाया था, ए बी सी डी, तो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, वही तो किया है, ठीक। चलो इसको हम कर लेते हैं के बराबर, ठीक। या तो ना करो के बराबर, रुक जाओ, छोड़ दो यहाँ से, हम इन दोनों को बराबर ले लेते हैं ना, 10 अपॉन वाई अपॉन 40, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 400, ठीक है। वाई 20 आ गया, वाई 20 आ गया तो इस वाले हिस्से को ले लो, तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन वाई, एक्स 10 वाई की जगह पे 20, 1 अपॉन 2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पता चल गया ना यार, x और y सिंपल वे में हमने निकाल लिया इसको, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए आगे देखिए, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक, मीन पर अंडर रूट कर दो यार, सिंपल सी बात है, अभी बताया था मीन प्रोपोर्शन क्या था, b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी था, तो मतलब जिनका मीन प्रोपोर्शन निकालना उनको बस अंडर रूट ले लो, ठीक। तो कितना आ जाएगा 144 माइनस इसमें लेना नहीं है 12, ठीक, कितना आ जाएगा 12। अब इसका भी देख लो, इसका भी मीन प्रोपोर्शनल यहाँ लिख दो, मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन 4ab इंटू ए अपॉन बी वाई स्क्वायर, ठीक। तो इसको देखो चेक कर लो, आपका ए से ए कट गया और ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, नीचे बचा 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन 2by, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, मैंने कहा था थर्ड के लिए एक्स मान लेना, ठीक। तो देखो 0.525 और x, ठीक। तो यार क्या करोगे, देखो 0.5 कर लोगे अपॉन इतना इज इक्वल टू 0.25 अपॉन एक्स, बस इसमें यही करना है काम। तो कैसे करोगे, सुनो, पॉइंट में कन्फ्यूजन हो रही हो तो एक काम कर लो, आप ये पॉइंट हटा लो, यहाँ पे 2 0, ये हटा लो तो 1 0, ये हटा लो तो यहाँ पे 2 0, कट कर लो भाई, कितना आ गया, देखो साफ लिख देते हैं, 105 10 25 अपॉन एक्स इंटू 100, देखो 0 से 0 उड़ गया, ठीक, 55 25 है ना, और 5 से फिर इसको काट लो वापस, 100 को 20, यानी कुल मिला के 20x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25/20। अब इसको कर लेना, जो भी आएगा 0.8 में लमसम आएगा, ठीक। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी इज b देन प्रूव दैट ए एंड सी इतना आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोलता है कि मीन प्रोपोर्शन ए और सी का b है, तो यार ये बोल रहा है b इज इक्वल टू ए सी है, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसको गांठ बांध के रख लो। आगे देखो, प्रूव दैट इतना 1 2 3 4 ये सब प्रोपोर्शनल है, तो आपको पता है प्रोपोर्शनल के लिए a अपॉन सी, यानी इसको इसमें भाग देना है, उतना ही आएगा जिसको इसमें भाग देके, बस ये मैं प्रूव कर दूँ। चलो जहाँ जहाँ यार b स्क्वायर वहाँ ए सी रख दो, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है ना क्वेश्चन कि ये पहले ही बोल दिया कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। लो अब ऊपर से a कॉमन ले लो, तो देखो यार a और कितना बचा, c बचा, और यहाँ पे आप c कॉमन ले लो तो a प्लस सी, लो कट गया, इधर a अपॉन सी और इधर a अपॉन सी, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है इफ b इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड c, आर सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। b स्क्वायर आपका ए सी के बराबर है, फिर इसको क्या प्रूव करना है, मीन प्रोपोर्शनल, प्रूव दैट मीन प्रोपोर्शनल इसका इतना है, सिंपल है, लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ b इज द मीन प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग लगा लीजिएगा, नहीं आएगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगला है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, है ना, व्हाट इज लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड इतना सो दैट बिकम्स प्रोपोर्शन, तो यार x ऐड कर दो सब में, x, और फिर ये प्रोपोर्शन हो जाएंगे, 19 + x
यहाँ पे 37 प्लस एक्स, मतलब सब में क्या जोड़ा जाए, तो सब में हमने क्या कर दिया, प्लस एक्स कर दिया, सब में प्लस एक्स, फिर प्रोपोर्शनल हो गए। तो बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक, वही आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया SC क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो बेटा, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक, एकदम आसान तरीके से बताएंगे आपको। प्रॉपर्टी एक बार समझ गए तो फिर क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, याद रखना, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ए बी, ठीक, प्रोपोर्शनल है सी डी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि ए और बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो अगर इनको उलट के हम लिख दें, मान लो बी ऊपर कर दें, ठीक, और ए नीचे कर दें, तो उधर भी करना पड़ेगा, डी ऊपर कर दें, सी नीचे कर दें, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेंडो हो जाए, इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी होगी, कोई दिक्कत नहीं है यार। मान लो 1 और 2 है, ठीक, और यहाँ पे कुछ भी है तो उसको पलट के भी लिख सकते हो आप, बस इतना ही है इसमें। देखो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है, जैसे देखो ए इज टू बी, ठीक, इक्वल है यहाँ पर सी और डी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपॉन बी सी अपॉन डी। तो यार सी को नीचे ले आओ, बी ऊपर भेज दो, है ना, यही तो कर सकते हो। सी को ले आओ यहाँ पे और इस बी को यहाँ ले आओ, तो कितना आ गया, ए अपॉन सी बी अपॉन डी। तो ये किसके इक्वल हो गया, ए, है ना, ए इज टू सी बी इज टू डी, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है, ठीक है। चलो तो बस ये हमारा अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी हो गया। आगे देखो कंपोनेंटो, ठीक, कंपोनेंटो प्रॉपर्टी में क्या है यार, जोड़ सकते हो नीचे वाला, है ना, जैसे ए इज टू बी इक्वल है सी और डी के। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, सी अपॉन डी। तो अगर इसको इसमें ऐड करोगे आप ए प्लस बी, तो यहाँ पे या वही काम दोनों तरफ, बस रेशियो में ये होता है, जो करो दोनों तरफ करो, ठीक, जो करो दोनों तरफ करो, उल्टा करो तो दोनों उल्टा करो, कुछ जोड़ रहे हो तो दोनों तरफ जोड़ो कुछ घटा रहे हो तो दोनों तरफ करो, क्लियर है। तो ये हमारे कंपोनेंटो प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी मतलब ये कि ए और बी बराबर है मान लो सी और डी के। तो इसका मतलब हो गया ए अपॉन बी, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ लेकिन समझ जाएंगे आप, ए अपॉन बी। अब देखो अगर मान लो घटाना है, ठीक, क्या करना है आपको, ए में से बी माइनस करना है, क्लियर है, तो वो भी आप कर सकते हो। अभी जोड़ा था, अब आप माइनस कर लो, तो इधर भी सी माइनस डी, ये डिविडेंडो प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक। तो बस सिंपल है। आगे देखो कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या है। कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये ए इज टू बी सी और डी, ठीक, ठीक है, क्लियर है। अब देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ए और बी बराबर है सी और डी के। अब एक इसमें 1 अगर दोनों साइड माइनस करोगे आप, ठीक, तो या तो सिंपल आप ऐसे कर लो, ए अपॉन ए माइनस बी सी अपॉन सी माइनस डी, ठीक, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक। मतलब ए में ए न्यूमरेटर ऐसे रखे, डिनोमिनेटर में ऊपर माइनस कर दिए, तो उसमें जो करिए इसमें भी करिए, लेफ्ट राइट का दोनों सिस्टम सेम होना चाहिए, यानी ए इज टू ए माइनस बी इक्वल टू सी इज टू सी माइनस डी। अब देखो कंपोनेंटो डिविडेंड तो बहुत ही मतलब यूजफुल है प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक मानते हैं, ए और ए इज टू बी, यहाँ पे बी इज टू सी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ए अपॉन बी बी अपॉन सी। कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है कि ये हम चीज़ जोड़ दें, ऊपर दोनों लगाएं और वही माइनस कर दें, तो इधर भी बी में सी जोड़ो, बी में माइनस को, ये चीज़ होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब इसको रेशियो में लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, लगाइए। देखो बेटा अब यार ये बोल रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है, सीधी बात है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और फिर ये प्रूफ करना है। तो इसको एक काम करो, के कर लो सपोज, ठीक। तो उस हिसाब से ए इज इक्वल टू बी के हो गया और सी इज इक्वल टू डी के हो गया। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, अरे भाई जब ये चीज़ इसके बराबर है
तो ए बी जब इधर जाएगा तो बी के हो जाएगा, इसी तरह डी इधर जाएगा तो सी डी के हो जाएगा। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, A4 C4 अपॉन B4 D4 इज इक्वल टू A² C² अपॉन B² D। चलो साथ ही में कर देते हैं। A4 का मतलब हो गया क्या, A हमारा कितना है, BK है ना, तो BK पे 4 और C कितना है, DK है। नीचे वाला ऐसे रखिए आप, ठीक है। इधर देखिए A² की जगह पे BK का स्क्वायर और यहाँ पे DK का स्क्वायर, ठीक। यहाँ B² D²। तो देख लो यार ये कितना B4 दो K4 सब में बनेगा यार, मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक। B4 D4 इधर देखो K4 बाहर ले लो तो B² D²। यहाँ पे कितना B² D²। देखो सब कट गया। K4 इज इक्वल टू K4 प्रूव्ड हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है यार, हम करते चले जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी का यूज करते हो बस खटाखट, ठीक। अब देखो क्या है, वही बात है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इतना बराबर है तो प्रूफ करो इतना। एक काम करते हैं ना, उसी को फिर के मान लेते हैं। के मान लिया हमने तो A कितना आ गया, BK के बराबर आ गया, और C कितना आ गया, DK के बराबर आ गया। अब यही यहाँ पे रखो, ठीक। क्लियर है? तो 3A 5B 3A प्लस 5B 3C माइनस 5D और 3C और 5D। क्या करोगे आप यहाँ पे A और B, क्लियर है। 3A का मतलब कितना हो गया, 3BK है ना। 5B को ऐसे रखो, 3A मतलब 3BK प्लस 5B बराबर, यहाँ पे देखो 3C की जगह पे DK 5D, ठीक। 3DK 5D, ठीक। अब देखो B कट जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा आपका 3K माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे 5D, यहाँ पे देखो B ऊपर से कॉमन ले लो, 3K माइनस 5, और यहाँ पे B कॉमन ले लो तो 3K प्लस 5। यहाँ पे आप D कॉमन ले लो। देखिए आप अगर चलना शुरू कर देंगे तो आपको रास्ता पक्का मिल ही जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जब तक चलेंगे नहीं तब तक रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन का भी यही कंडीशन है, आप शुरू कर दिए लगाना, आपको खुद ब खुद आगे राह मिलती चलिए। करना क्या है, देखो सब बराबर हो गया, 3K माइनस 5, यहाँ भी 3K माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही के मान करके हम इसको सिंपल वे में लगा देंगे यार, कुछ खास नहीं करना है इसमें, ठीक है। के लगा करके बस हम इसको ईजिली प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो देखो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, तो प्रूफ करना है इतना, के मान लो यार। तो A बराबर BK और C बराबर DK, इन्हीं A और C के मदद से आप सारा काम कर लेंगे, ठीक। आपका प्रूफ हो जाएगा। A की जगह पे आप BK रख दो, ठीक है। चलो रख के देख लेते हैं। B² K², A की जगह पे BK रखेंगे तो BK B², ठीक। यहाँ पे देख लो A² मतलब ये आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, रख नहीं रहा हूँ अभी, प्लीज़ आप समझिए इस बात को, क्योंकि अब इतना करते करते तो समझ ही गए होंगे आप, ठीक। एक साइड में निकाला हूँ, देखो सब में B² बनेगा, B² बाहर आ जाएगा तो ऊपर K² K प्लस 1, नीचे कितना K² माइनस K प्लस 1, ठीक है। यहाँ B², यहाँ भी, ये LHS साइड है, ये LHS आ गया है। RHS भी आप करेंगे तो देख रहे हैं प्लस 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 है ना, माइनस माइनस माइनस, तो इतना ये भी आएगा C² अपॉन, नहीं यहाँ पे आएगा D², मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा K² प्लस K प्लस 1 K² माइनस K प्लस 1, ठीक। तो देखो दोनों साइड यार बराबर हो गया, तो सब कट ही गया, ठीक। तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे देखिए, ठीक। क्या है ये क्वेश्चन है, A is to B C और D E और F, ठीक है। तो ऐसा करते करते आपको फिर ये लेके आना है, ठीक। देखो
ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। हम यहाँ के सपोज कर लेंगे क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए। फिर देखो, अब यहाँ से एल ए स्क्वायर, तो यहाँ से हम अगर ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बी के, ठीक। सी निकालेंगे तो डी के, और ई निकालेंगे तो एफ के। ये ए सी ई हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे, ए सी ई सब रख देंगे, ठीक है। चलिए रखिए, बता रहा हूँ, ये निकाल लिया आप आपने। अब देखो कुछ नहीं, एल ए स्क्वायर एम सी स्क्वायर और एन ई स्क्वायर अपॉन में क्या है, एल बी स्क्वायर एम डी स्क्वायर एन एफ स्क्वायर, ठीक। ऐसा करना है मेरे को, ठीक है। चलिए एक सेकंड पॉज करिए, वीडियो को पॉज करते हैं और फिर हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या रखोगे, देखो यहीं से कर देता हूँ यार, एल तो मतलब ही नहीं है, एल ए स्क्वायर का मतलब हो गया भैया बी स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है। एम सी स्क्वायर का मतलब हो गया डी स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर ई स्क्वायर का मतलब हो गया एफ स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। नीचे आप देख लें कितना बनेगा आपका, एल बी स्क्वायर एम डी स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर एफ। दो नीचे से कुछ छेड़ नहीं रहे हम, ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका, ऊपर आपका यार कॉमन आ रहा है के स्क्वायर, ठीक। तो एल बी स्क्वायर एम डी स्क्वायर एन स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखो सेम बन रहा है, ठीक है, सेम बन रहा है, कट जाएगा, सिर्फ के स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब तो आ गया हमारा एल एच एस। देखो क्या आर एच एस में भी इतना आ रहा है, देखो आर एच एस को मैं इतने में सॉल्व कर देता हूँ। ए सी, ए कितना है बी के, और सी कितना है एफ के। बी डी, बी कितना है, बी कुछ नहीं है, बी को मत चेंज करो। डी कितना है, डी डी है, ठीक। ए की जगह पे हमने रखा बी के, और सी की जगह पे रखेंगे हम डी के, सॉरी। तो देखो यहाँ पे बी और डी तो कट ही गया, कितना बचा के स्क्वायर। तो यार प्रूफ हो गया, सिंपल सी बात है, एलएचएस भी के स्क्वायर आ रहा है और आरएचएस भी के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा इसको वीडियो देता पॉज करके आप देखिए इसको, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये चलते चलते रुक जाता है, इसलिए बीच बीच में इसको चेक करना पड़ता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए बहरहाल क्वेश्चन देखिए और करिए। देखो कैसे करेंगे, देखो, अरे भाई हट जा। चलो देखो, ए बी सी आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड का मतलब क्या हो गया यार, ए और बी, है ना, और बी और सी, इसको आप, है ना, ये था कंडीशन, ए अपॉन बी अपॉन सी। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं आप, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, ठीक। तो यार प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर, ये अपॉन सी लाना है, ठीक है। तो यार ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या कुछ नहीं करेंगे, ए बी ऐसे रख देंगे, बी स्क्वायर की जगह पे ए सी रख देंगे, ठीक। यहाँ पर भी देखो बी स्क्वायर की जगह पे ए सी रख दो, बी सी और सी स्क्वायर। हम ये साइड ले रहे हैं, ये आर एच एस, भैया हम एल एच एस ले रहे हैं, ठीक, कन्फ्यूज मत होना। ए सब में कॉमन ले लो तो ऊपर क्या बचेगा, ए बी सी, नीचे में क्या सी कॉमन ले लो तो ए बी सी, ये कट जाएगा, क्या बचेगा ए अपॉन सी, ये, और देखो यही आ रहा है, तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया कि नहीं हो गया, एकदम सिंपल वे में हो गया। चलो उसी को लेकर के हमें ये सेम प्रूफ करना है। ए स्क्वायर जहाँ देखो उसी का पार्ट है ये, ठीक है, जहाँ जहाँ बी स्क्वायर वहाँ ए सी रख दो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ए सी रख दो, ठीक, यहाँ पे ए सी रख दो, बस आपका काम हो गया, ठीक, क्लियर, आपका ए अपॉन सी आ जाएगा। अब फिर देखो ए बी सी आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव दैट, इतना है, ठीक है। बहुत इजी वे में है, कर लेंगे इसको हम सभी लोग, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो,
देखो ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, फिर क्या होगा सी अपॉन डी इज इक्वल टू के मान लो, ठीक है। अब देखो क्या है, ए इज इक्वल टू बी के, बी इज इक्वल टू सी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। अब यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, यानी यहाँ रख लो यार ए बी सी की वैल्यू, ठीक। ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा और ए अपॉन बी हो जाएगा, ठीक। ए अपॉन बी का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है। ए अपॉन बी का मतलब क्या है, देखो ए और बी की जगह बी के रखोगे, कट जाएगा 1 अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर एच एस हो जाएगा। और एल एच एस साफ दिख रहा है कि 1 अपॉन के आएगा। ये वैल्यू रख के देख लो, यहाँ 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 ये वैल्यू उठा के देख लो, ये वाला मत चेंज करना, ठीक। यही आ जाएगा के, 1 अपॉन के, ठीक है। करिएगा, बताएं, बिल्कुल रखना है, बस कैलकुलेशन करनी है। अब मैं नहीं, आप करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये वैल्यू हमारी दी है, इफ़ ए स्क्वायर, क्वेश्चन है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना एंड इतना, प्रूव दैट। चलो देखो, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर वही रास्ता है, एम स्क्वायर से पहले करो, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, एन स्क्वायर से करो, है ना। एक सेकंड, ए स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर, इधर पूरा फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर। ये बेटा पूरे पे होल स्क्वायर है, ध्यान देना मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। ये पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है। चलो प्लस 2 ए बी और एम एन, इसको हटाओ पहले, बोझ लगता है। ये हटेगा भाई, ये नहीं हटेगा यार। बी स्क्वायर एम स्क्वायर ये नहीं हटेगा, प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए बी एम एन, ठीक है। अगर हम एम एन को सबसे भाग दे दें थोड़ी देर के लिए, तो देखो कुछ कहानी बन रही है, या 1 मिनट बन गया, बी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर 2 ए बी एम एन 0 है। ये दो फॉर्मूला बन गया, किसका, बी एम और ए एन का होल स्क्वायर, ठीक। बना कि नहीं बना यार, तो खोलो ऊपर वाला ही आएगा, बी एम इज इक्वल टू ए एन। अब क्या क्या चाहे जो कर लो इसमें, है ना। क्या कर सकते हैं हम इसमें, b को यहाँ ले आओ, a को यहाँ भेज दो, तो क्या बन गया, b/n बराबर a/m। प्रूफ हो गया जो कह रहा था, ठीक है। चलो आगे देखो, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको k मान लो, ठीक। तो a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के, ये आ गया। फिर ये प्रूफ करना है, अरे यार भाई मेरे वैल्यू रख दो, सब अभी कट पिट के LHS RHS बराबर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये गिवन है, इससे निकालना है, तो जो गिवन उसके बराबर के मान लिया करो, ठीक है। सिंपल सी बात है, x 1 अपॉन ए, y 1 अपॉन बी, z 1 अपॉन सी, इसको के मान लो, ठीक है। अब यार जब x निकालोगे तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, k अपॉन ए, उसी तरह y कितना आ जाएगा, k अपॉन बी, उसी तरह z कितना आ जाएगा, k अपॉन सी। ये x और y उठा लो, यहाँ रख दो यार, सरदर्द खत्म, आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। करना नहीं आएगा, बताएंगे, हिंट देते चल रहे हैं, आप लोग करते चलेंगे, क्योंकि वैसे भी अपना लेक्चर लंबा हो रहा है। अब देखो ये है यार, ये इज इक्वल टू रेशियो, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन ये क्या है, किसके इक्वल है, ऑप्शनल है क्या ये, बच्चों ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नहीं दिए गए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इतना, 8a 5b 8c 5d इज इक्वल टू 8a 5b 8c 5d, इतना लेकर के फिर हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको इजीली हम कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं हमें, ठीक है। सिंपल वे में इसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक। 8a वाला क्वेश्चन है ये, करो इसको, कैसे करोगे,
या तो इसमें कंपोनेंटो एंड विंडो लगा दो, ठीक, वो बनेगा नहीं। अगर के मान के करोगे तो भी कर सकते हो। देखो क्रॉस कर दो, सीधे क्रॉस कर दो, 8A 5B 8C 5D 8A 5B 8C 5D करो। 8 से करोगे तो 64AC 40 है ना, AD। 5 से करोगे तो 40BC और ये 25BD। सेम इधर कर लो, 64AC 40AD 40BC 25BD। तो एक तो ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ठीक। 40 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा AD माइनस BC, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का AD प्लस का BC। तो AD इधर ले आओ, 2AD बराबर 2BC कट गया, ठीक। तो A अपॉन B इज इक्वल टू आ गया C अपॉन B, हेंस प्रूव्ड। ये देखो यार, प्रूफ करना है ये, इसमें तो सीधे सीधे आप क्या करो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो। इसका मतलब 1 है यहाँ पे, और जो भी है यहाँ पे क्यूब रूट m+1 3m-1, ठीक है, 3m+1 3m-, कंपोनेंट डिविडेंड जानते हैं आप, ये 1 यार एक में जुड़ जाएगा, ये यही 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 नोटंकी इधर भी हो जाएगी। ये है ना, पहले तो जो है वो तो रहेगा ही, 1 मिनट, जो है वो तो रहेगा ही, यानी ये तो पहले से मौजूद है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब प्लस कर लेंगे, ठीक, यानी 3 प्लस का मतलब ये जो जैसा है वैसा तो रहेगा ही भैया, सब प्लस नहीं करना। अब क्या करना, ऊपर वाला ऐसे लिख दो, मेरी बात ध्यान समझो, माइनस करो अब इसमें, ठीक, ये माइनस लगा के यहाँ पे लिखो, तो ये 3m+1 माइनस माइनस प्लस, काटो पीटो यार, तुरंत काटो, बहुत उलझन होती है, जैसे इतना बड़ा लिखा मिल जाता है क्या, ठीक। कितना आ गया हमारे पास, 2 3m+1 2 3m-1, ये कट गया, इधर x+1 x-1, ठीक। अब कुछ नहीं होगा, सीधे क्यूब करेंगे हम, ठीक, सीधे क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, x+1 x-1 का क्यूब, ठीक। और लेकिन अभी हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर लगा भी दें यहाँ पे तो अब कुछ होगा नहीं, इसलिए क्यूब कर दो, m+1 m-1, क्यूब खोल के मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा भैया, ठीक। चलो फिर वही कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है, कर लेना यार, इजी है सारे क्वेश्चन ये, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक। चलो बता ही देते हैं, ये भी 3 क्वेश्चन रह गए। x/1 कर लो, 2a+1 2a-1, यहाँ पे 2a+1 2a-1, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने के लिए सीधी सी बात, यही हिस्सा जाके ऊपर जुड़ जाएगा, जैसा लिखा है उसी में, है ना, और नीचे आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस, तो फिर ये भी माइनस, तो ये +1, काटो जल्दी जल्दी काटो, ये कटे, ठीक। कितना आ गया, 2 अंडर रूट में 2a+1, और यहाँ पे क्या जा रहा भाई, अरे गलत हो गया क्या, ऊपर वाले में माइनस वाला माइनस कट गया तो 2 बचा, नीचे वाले में भी इतना ही बचा क्या, चल देख ले भाई, 2 ये आ गया क्या, ये कैंसिल हो गया, फिर स्क्वायर कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। प्रोसेस वही है, अगर गलत हो जाए तो देख लेना आप, स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
फिर वही कंपोनेंट और डिविडेंड रूल है, बी प्लस वन बी माइनस वन, नीचे वाला सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये प्लस करोगे यहाँ पे ले जाके प्लस करोगे, यहाँ वन कर लेना, ये आ जाएगा। ये प्लस करोगे भैया तो ये जब प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा ए प्लस एक्स। जब ये इसमें से माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और ये वाला ऐड होके इतना आ जाएगा। इधर b प्लस वन बी माइनस वन, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर कर दो, है ना। तो a प्लस एक्स, इधर a माइनस एक्स, यहाँ पे कितना बी स्क्वायर प्लस वन 2b, बी स्क्वायर प्लस वन माइनस 2b। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स एक्स एक तरफ कर लो या रुक जाओ, फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, फिर से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो a प्लस एक्स माइनस ए प्लस ए, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे। अब इसमें देखो बी स्क्वायर प्लस वन प्लस बी, प्लस करेंगे बी स्क्वायर प्लस वन माइनस 2b, घटा दो माइनस बी स्क्वायर माइनस वन प्लस का 2b। अब जितना भी आया देखो ना, ऊपर 2a बचा, नीचे 2x बचा, और फिर इधर देखो 2b स्क्वायर ये, और यहाँ पे b स्क्वायर वन कट गया, यहाँ पे 4b बचा। अब बस देख लो यार, कट गया, जो आपसे चाह रहा था वही आंसर आ गया। ठीक है, काट पीट लो, 2 से काट लो, ऊपर तो 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा बी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे 4b, तो 2 2 जा 4। फिलहाल जो आपको चाह रहा होगा निकाल लेना, सब कंपोनेंटों एंड विंडोज लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा इजीली लगा लो ना आप। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक, आई होप सबकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो एक शॉर्ट वीडियो और मैं बना दूंगा इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करके, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है उसका फिर और अच्छे से एप्लीकेशन हम आपको दे देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।